अंकल जी 1 किलो संतरे करना। सर जी तू यहाँ पे? मेरे पास संतरे वंतरे नहीं है। अरे अंकल जी क्या झूठ बोल रहे हो, ये तो रहे संतरे। अरे इस संतरे तो क्या, संतरे के छिलके तक नहीं दूंगा मैं। फिर भी कौन है ये? बेबी, नया आशिक ढूंढ लिया तूने। अरे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगी तू। तुम्हें जानते क्या, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं तुमसे। नहीं नहीं बेबी, मैं तो इसको जानती ही नहीं। क्या तू मुझे नहीं जानती? पहले मेरे बेटे के साथ प्यार का नाटक किया और बाद में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और फिर तू कह रही है कि तू मुझे नहीं जानती। अबे ओ बुड्ढे, तू पागल वागल हो गया क्या? जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं तेरे को नहीं जानती, समझ में आया तुझे? और जब मैं तुझे नहीं जानती तू मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा कैसे बोल रहा है? बेबी मुझे लगता है ना कि पागल है, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया था मैं जो मैंने मेरे बेटे की शादी तुझसे कराई। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। बेटा अभी भी वक्त है, दूर हो जा इस लड़की से, वरना तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अंकिता तुम शादीशुदा हो, क्या बोल रहे हैं? बेबी यार तुम एक पागल की बात पे विश्वास कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम्हें क्या मैं शादीशुदा लगती हूँ? बिल्कुल भी नहीं राहुल, मैं तुम्हें किस एंगल से शादीशुदा लगती हूँ? और सुन बुड्ढे, अब ना मैं तेरी दुकान से कुछ भी नहीं लेने वाली, तू बोलते रह जैसे बोल रहा है। चलो चलते राहुल। अरे जा जा, तू जा यहाँ से। तूने जो जिंदगी मेरी बर्बाद की है ना, ऊपर वाला देख रहा है, तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अंकिता तुम एक काम करो, तुम ना ऑर्डर से घर चले जाओ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक। कहीं वो अंकल सच तो नहीं बोल रहा था? लगता है मुझे सच्चाई का पता करना चाहिए। पता नहीं मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगा या नहीं। उससे बिछड़े हुए इतने दिन हो गए मुझे। अंकल जी आप उस लड़की के बारे में क्या बता रहे थे, आप मुझे बताइए। अरे भाई तू जा यहाँ से, कभी उसके बदले तुम उससे कुछ सुन ले। तू जा यहाँ से। अंकल जी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाए। क्या वो तुझसे शादी करेगी? अरे वो तो तुझसे शादी कर ही नहीं सकती, वो तो पहले ही शादीशुदा है। वो सिर्फ और सिर्फ तेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्या वो शादीशुदा है? सच कह रहे हो अंकल जी आप? हाँ बेटा, वो शादीशुदा है। उसने मेरे बेटे से शादी की और मौका देखकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 1.5 साल हो गए बेटा, मैं अपने बेटे से नहीं मिला। वो तो इस दुकान के मालिक बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने रहम खाकर मुझे इस दुकान पर रख लिया। बेटा बेटा वो बहुत खतरनाक लड़की है, उससे दूर हो जा, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी वो। मतलब आप पिछले 1.5 साल से अपने बेटे से दूर हो? हाँ बेटा, मैं क्या करता, मैं कई बार वहां पर गया, मुझे पता लगा कि वो घर बेचकर कहीं और चले गए हैं, और बेटा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। मैं तो सिर्फ अपने बेटे की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ। अंकल मैं आपको आपके बेटे से मिलवा सकता हूँ, मुझे पता है ये कहाँ रहती है। अगर आपकी बात सच है तो हो सकता है आपका बेटा भी वहीं मिल जाए। क्या तू मेरे बेटे से मुझे मिलवा सकता है? तुझे मालूम है ये कहाँ रहती है? बेटा मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। हाँ अंकल जी मैं मिलवाऊंगा आपको, हो सकता है इसी वजह से उसकी सच्चाई मेरे सामने आ जाए। चलिए आप मेरे साथ। चलो बेटा चलो चलो। ओ बुड्ढे, तू मेरे घर के अंदर कैसे घुसे जा रहा है? और तेरे को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, उससे पूछूंगा कि मेरी गलती क्या थी जो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझे ढूंढने तक नहीं आया। क्या मिलना चाहता तू अपने बेटे से? तेरे को मैंने बताया था ना कि रोशन तुझसे नहीं मिलना चाहता है, तू यहाँ से जा चुपचाप। अरे कैसे नहीं मिलना चाहता? अरे रोशन बेटा, रोशन बेटा। अभी तो चिल्ला क्यों रहा है? तेरे को बोला ना यहाँ से निकल। और तेरे को यहाँ का एड्रेस दिया किसने? मैंने बताया इनको यहाँ का पता। इसका मतलब अंकल जी बिल्कुल सच कह रहे थे, तुम शादीशुदा हो और मुझे तुम धोखा दे रही थी। राहुल तुम्हें इनकी बात पे भरोसा है, मेरी बात पे नहीं। अरे क्या पापा,
अरे कहाँ चले गए थे आप? इतने फोन किए, इतने मैसेज किए, आपने किसी का रिप्लाई नहीं किया। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मेरे से नाराज हो गए? अरे मत बोल अपनी गंदी जुबान से मुझे पापा, तू मुझे ढूंढने तक नहीं आया। लेकिन मेरी गलती क्या है पापा, ये तो बताइए। पिछले 1.5 साल से आप मेरे साथ नहीं रह रहे, इतने फोन करूं, मैसेज करूं, रिप्लाई नहीं कर रहे। मैंने क्या कर दिया? अरे वो फोन तो इसने मुझसे छीन लिया था। इसका प्लान था कि हम बाप बेटे कभी मिल ना सकें। लेकिन ये तो कह रही थी कि आप गाँव गए हो और आप गुस्सा हो इसलिए आप फोन नहीं उठा रहे। मुझे लगा पता नहीं क्या बात होगी, मैं तो कुछ दिनों के बाद गाँव जाने वाला था। और तो और बेटा, ये तुझे धोखा दे रही है। ये इस लड़के से प्यार करती है, इसे बर्बाद करने के चक्कर में लगी है। ये बहुत अच्छा लड़का है, वो तो भला हो इसका जो इसने मुझे बताया कि तू यहाँ पर रहता है। नहीं नहीं रोशन, पापा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये खुद नाराज होके गए थे और मैं भला क्यों निकालूंगी इनको इनके घर से? नहीं, झूठ ये लड़की बोल रही है। अरे इसने तो आपके पापा को घर से बाहर निकाल दिया था और आपके पापा एक फल की दुकान पे काम करते हुए मिले और वहीं इन्होंने मेरे को सारी सच्चाई बताई इसके बारे में और मैं इनको यहाँ तक लेकर आया। ये लड़की बहुत बुरी है, इसने मुझसे शादी के झूठे वादे किए ताकि ये मेरे सारे पैसे लूट सके। भाई आप भी इस लड़की से दूर रहो वरना ये आपकी ज़िंदगी खराब कर देगी। शर्म नहीं तुम्हें ऐसा करते हुए? इतना भरोसा किया मैंने तुम पे और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मैंने तुम्हारी बात इसलिए मानी, मुझे लगा मेरी बीवी है, मुझे झूठ थोड़ी बोलेगी। लेकिन तुमने तो एक बाप को उसके बेटे से अलग कर दिया। अरे तुम्हें तो रिश्तों का मतलब ही नहीं पता। कहाँ से पता होगा? तुम अपने ही पति को धोखा दे रही हो। तुम जैसी लड़की ना किसी की बीवी कहलाने लायक नहीं हो। निकल जाओ इस घर से। बेटा, इस लड़की को और इस घर में मत रख, निकाल दे इस लड़की को घर से। हाँ पापा, मैं अभी के अभी से इस घर से बाहर निकालूंगा। निकलो। रोशन प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? ये बात तुमने तब सोची जब तुमने मेरे पापा को घर से बाहर निकाला, नहीं ना? तो फिर मैं क्यों सोचूं? निकलो यहाँ से। मैंने कहा जाओ। धन्यवाद बेटा, जो तुमने आज मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। अरे अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं आप हाथ मत जोड़िए। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आपका, जो आपने इस लड़की से मुझे बचाया। अच्छा मैं चलता हूँ।